वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए एक जो लेसन लाया हूँ वो एमएस वर्ड के बारे में है। तो आज उसकी टूल्स बार्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले मैं स्टार्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं वर्ड टाइप करता हूँ। तो मेरे पास 2007 इंस्टॉल है, तो इसको हम ओपन करेंगे। अब ये जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने ये इसकी मेन स्क्रीन आ जाती है। मेन स्क्रीन के बाद अब आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो है ये होम बटन कहलाता है। होम बटन में आपकी जो सा ये कॉर्नर जो होता है, जिस तरह ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये डायलॉग बॉक्स होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के डायलॉग बॉक्स हैं। आप जिस तरह के अब इस पर हम क्लिक करते हैं तो आपके ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो। ये क्लिप बोर्ड है, जो आप कॉपी पेस्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इसी तरह आपका ये डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पे फ़ॉन्ट के जितनी करेक्टर स्पेसिंग है, फ़ॉन्ट है, और स्ट्राइक थ्रू है, शेडो है, स्मॉल कैप्स है, और इवन फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, और ये फ़ॉन्ट स्पेसिंग आ जाता है। ये सारा इसमें शो करता है। इसी तरह आपके ये आ जाता है। ये आप हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल और ये वो जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पे हम आते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार ये कहलाती है, ठीक है, जो आपके सामने शो हो रही है। इसके बाद आपके साथ यहाँ पे ये जो आपका डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ शो हो रहा है, ये आपका टाइटल बार है। यानी कि जब आप बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड ओपन करते हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट बार शो हो रहा होता है। लेकिन अगर मैं इसी पे अगर कुछ लिख के दिस इज माई स्कूल, और अगर मैं इसको कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो मुझसे ये सेव का ऑप्शन पूछता है। तो ये मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। इसको मैं सेव जब करूँगा तो ये देखिए इसका नाम चेंज हो के दिस इज़ माई स्कूल आ गया। इसी तरह ये जो रूलर शो हो रहे हैं, ये आपके रूलर कहलाते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे ये रूलर है, टॉप पे ये रूलर है, ताकि आप पेज की एडजस्टमेंट कर सकें। आपका जो लिखा हुआ मैटर है, यानी कि मैंने दिस यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये देखिए आप रूलर के बिल्कुल एंड बॉटम में स्टार्ट हो रही है। और इस साइड से ये रूलर है यहाँ पे, तो ये देखिए मैं क्लिक जब किया तो ये इसके बिल्कुल टॉप सामने शो हो रहा है। तो इसी तरह आपको मैं मज़ीद टूल बार्स बताता जाता हूँ। ये आपके जो इंसर्ट है, इंसर्ट में आपके इंसर्ट पेज कर सकते हैं, ब्लैंक पेज कर सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं, टेबल है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है। पिक्चर भी आप यहीं से अटैच कर सकते हैं। उसका वर्ड आर्ट है, ये आप मुख्तलिफ वर्ड आर्ट शो करते हैं। ऑब्जेक्ट अगर आप कोई इक्वेशन वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिट मैप अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप यहाँ पर आइकन कर दें तो ये देखिए ये बिट मैप है। इसी तरह ये आप कोई भी बिट मैप यहाँ पे तैयार करके पेंट में आप इंसर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आपके पेज लेआउट है, यहाँ पे आप वाटर मार्क, पेज कलर, कलर कोई भी जो आप सेलेक्ट करेंगे पेज का वो कलर हो जाएगा। पेज बॉर्डर है, किसी किस्म का आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ये आपका बॉर्डर लग जाएगा। ये देखिए पेज के राउंड अबाउट बॉर्डर एक लग गया। इसी तरह ये कॉलम है, कॉलम आप कितने रखना चाहते हैं, 1 2 3 4 जितने आप रखना चाहते हैं वो कॉलम भी आएंगे। साइज़ है A4 है, आप A4 सेलेक्ट करेंगे। पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है। इसके बाद मार्जिन आ जाता है, आप मार्जिन कस्टम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। 0.5 मैंने तो 1 रखा हुआ है। उसके बाद आपका आ जाता है मेलिंग। ये मेल मार्ज तो मतलब ये होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा लेटर्स तैयार करनी है, तो जस्ट फ्यू स्टेप हैं जिसकी वजह से आप एट अ टाइम
50 लेटर भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसी तरह आपका मिलने के बाद ये रिव्यू है। रिव्यू में आप कोई भी कमेंट देना चाहें किसी भी चीज़ को, या आप स्पेलिंग चेक करना चाहें, ये है। व्यू में ये है कि आपके रूलर या हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जूम इन आउट है। उसके बाद प्रिंट का लेआउट है, फुल स्क्रीन है। फार्मेट आ गया। फार्मेट में आप किसी किस्म की तस्वीर जो है उसको आप क्रॉप कर सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसकी टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं। तो ये थी इसकी जो मेन चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं। बाकी कुछ चीज़ें आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो आपके सबसे बॉटम पे आ रहे होते हैं ये चीज़ें, ये व्यू बटन्स हैं, जिस तरीके से आप शो करना चाहिए, ये जूम कहलाता है। और यहाँ पे ये जो होती है, यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कि मैं क्लिक करता हूँ तो ये कहलाती है स्टेटस बार। ये आपको बताती है कि कितने पेज हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए हैं। और ये जो एम्प्टी एरिया शो हो रहा है ये है डॉक्यूमेंट एरिया कहलाता है। तो दोस्तों इस आज के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट अगर आप लेना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाकी मैं आपको साथ साथ मज़ीद अपडेट देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।